जीवम जीवम दवम जिणवर वस हेड़ जेड़े देटम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। सबसे पहले दो बातें कहनी है कि ये जो ग्रंथ का मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण एक एक दिन एक एक व्यक्ति को बोलना है। हम लोगों ने दोपहर में की क्लास में यही प्रयोग किया है ना, जिससे शुद्ध उच्चारण भी आपको बोलना आ जाए, दूसरा ग्रंथ का मंगलाचरण भी आपको याद हो जाए, है ना। पेज नंबर 5 पे है पहला मंगलाचरण। मूल ग्रंथ करता जो आचार्य भगवान हैं उनका मंगलाचरण। हाँ, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ये जो मंगलाचरण है, जैसे वंदित तु सव सिद्धे, है ना, प्राकृत में लिखा हुआ नमः समय सारा है, ये टीकाकार मुनिराज का मंगलाचरण है। और वंदित तु सव सिद्धे ये कुंद कुंद आचार्य भगवान का मंगलाचरण है, पहली गाथा, मंगलाचरण की पहली गाथा। ऐसे ही इस ग्रंथ की पहली गाथा इस ग्रंथ कर्ता नेमी चंद्र सिद्धांति देव, है ना, इनकी ये पहली गाथा है मंगलाचरण के रूप में। एक बार अपन फिर से बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ये, जैसे इसमें आ रहा है ना जीवम जीवम, तो जीव में थोड़ा सा ब्रेक करना है, जीव म जीवम ये एक साथ बोलना है, जिससे ऐसा साउंड करेगा कि जीव और अजीव, जीव और अजीव द्रव्य को जिनेंद्र भगवान ने कहा। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसा नहीं है जीवम जीवम, ऐसा नहीं है, जीव म जीवम दवम। और क्या ये ध्यान रखना है, एक तो होता है विक्ट्री वाला व और एक ए बी वाला ब, तो जीवम जीवम नहीं, ब नहीं, व, जीव म जीवम दवम जिणवर। जिणवर के बाद आप अपनी बुक में कोमा लगा सकते हैं शुद्ध उच्चारण के लिए। जिणवर वस हेड़ जेड़ड़ी देठम, देठम रे देठम निर्देश किया गया है, कहा गया है। देविंद विंद वंदम, आप देख रहे होंगे प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, वंदम, वंदम नहीं, देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। ठीक है, एक एक दिन एक एक व्यक्ति इसका मंगलाचरण करेंगे, तो जिससे सबको ये मंगलाचरण ख्याल में आ जाए। ठीक है, अभी ग्रुप में ऐसे कोई हैं जो मंगलाचरण कर सकते हैं? बोलिए। अजीत भाई साहब हैं, हाँ जी, मंजू बहन है ना, या आप लोगों में से भी कोई है तो वो बानू ट्राई बहन करेंगे। है, सब लोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। आपके फोन को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप समय समय नहीं जाए अपना, है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि कल मैं मिस कर रही हूँ उषा बहन या सुधा बहन, क्या नाम था उनका, जिन्होंने आचार्य देव की बात की। सुधा, सुधा मेहता, सुधा बहन है ना, सुधा जी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा है ना पॉइंट आउट किया इन्होंने
जो सचमुच में मेरे ख्याल में भी नहीं था, और मैंने बहुत बारीकी से इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो आपको थैंक्स। दूसरी बात ये कि आज मैंने 2 विद्वानों से बात की इसके बारे में, तो उनका दोनों का मंतव्य ऐसा आया कि इन जनरल दोनों आचार्यों को एक भी माना जाता है, परंतु ऐसा कोई उल्लेख अलग से तो बहुत कम ग्रंथों में मिलता है। परंतु इतिहासकार जो होते हैं ना, तो वो युक्ति न्याय लगाते हैं। तो जब युक्ति से बात देखी जाती है तो वास्तव में ये दोनों आचार्य देव अलग अलग ही हैं। ऐसा उन दोनों ने एक ही बात, एक जैसी बात कही कि कोई कोई एक भी कहता है, परंतु जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं वे गोमट सार ग्रंथ के कर्ता हैं, जिन्होंने जीव कांड और कर्म कांड कहा है ना। और ये जो है ये नेमीचंद सिद्धांती देव द्वारा रचित है। ऐसा उन्होंने डिफरेंशिएशन किया, एक बात कही। दूसरी बात क्या कही कि दोनों आचार्यों के समय में भी डिफरेंस है, कोई 500-600 साल का, शायद ऐसा, शायद कहा उन्होंने, बोले स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो इतना गैप है दोनों में, है ना। और फिर मैंने प्रश्न किया उनसे कि ब्रह्मदेव सूरी जी जो इस टीकाकार मुनिराज हैं, तो वो कितने साल बाद हुए, नेमीचंद्र सिद्धांती देव के कितने साल बाद हुए। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसा इन्होंने लिखा है ना टीका में कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान के चैत्यालय में बैठकर जो ये जो भाषा उनकी आई है, तो उन्होंने बोला ऐसा लगता है जैसे मानो वे इनके सामने ही विराजमान है। तो ऐसा में भी ऐसा हो सकता है कि दोनों आचार्यों के ग्रंथकर्ता और टीकाकार मुनिराज में कोई ज्यादा विशेष फर्क न हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 200-500 साल का फर्क हो, ऐसा भी उनका मंतव्य आया, है ना। तो ये चीज भी अपने को क्लियर करनी थी। फिर मैंने बहुत ध्यान से जब देखा तो सचमुच में इस ग्रंथ के आरंभ में ही लिखा है श्रीमद नेमीचंद्र सिद्धांती देव विरचित, स्पष्ट ही लिखा है ऊपर टॉप में। फिर मैंने गोमट सार कर्मकांड निकाला तो वहां पे भी स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। दोनों जगह के टॉप कवर पे ही नाम अलग अलग हैं दोनों ग्रंथों के रचयिता के। लेकिन जब मैंने इस ग्रंथ की प्रस्तावना पहले पढ़ी थी, है ना, तो इसमें ऐसा हुआ कि जैसे दादा की संपादकीय इससे पहले छपी हुई है, तो 2 पेज के अंदर में दोनों नाम मिल गए। दादा ने इसमें नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी लिखा है एक जगह, और एक जगह पता क्या लिखा है, देखो इसी ग्रंथ के स्टार्टिंग में, पिछले 1-2 पेज पलट के देखो आप, अनुक्रमणिका के और पीछे, हाँ बस जहाँ पे हुकुमचंद भारिल करके लिखा हुआ ना, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, उसी पेज पे देखो आप, इसके जस्ट बिफोर, राइट, हाँ बस इसी पेज पे, है ना, ऊपर सेकंड पैराग्राफ में। नहीं, ये कोई और पेज खुल गया है, 2 शब्द के, है ना। इसमें दादा ने दोनों नाम लिखे हैं। क्या नाम लिखे हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र सिद्धांती देव। सिद्धांत चक्रवर्ती भी लिखा है, सिद्धांती देव भी लिखा है इसी पुस्तक में, है ना। तो वो यही मंतव्य आया 2 विद्वानों से मेरी चर्चा, थोड़ा बैक में जाइए। हाँ। तो उनका कहना यही था कि कोई लोग इनको एक भी मानते हैं, पर दोनों का कहना ये था कि वास्तव में ये दोनों अलग अलग है ना। दीदी दोनों में फर्क है। हाँ, क्योंकि वो 981 में हुए है सिद्धांत चक्रवर्ती देव, और वो सिद्धांती देव है ना 1081 में हुए हैं।
बराबर। 16 हाँ, है। और फिर वो सिद्धांत चक्रवर्ती देव के लिए तो ऐसे बोलते हैं ना, वो वीरसेन स्वामी और जिनसेन स्वामी थे, जब एक बराबर, गोवरसार की बराबर। दौलत जय दौलत की उसी टाइम हाँ, के है। टाइम के। हाँ, तो वो पूर्व के हैं, इनसे हाँ। बहुत पहले के हैं वो। तो ये सारा जो मेरी जो चर्चा हुई, तो मैंने सोचा आपके सामने इस बात को भी रखूं। और सिद्धांती देव है, उन्होंने ये द्रव्य संग्रह लिखा है, सिद्धांती देव, जो 1061 में हुए। ओके, ठीक है। तो हाँ। ये वाली बात अपनी क्लियर हो गई है ना। Didi, thank you for considering it because I was very hesitant to say. That's all. ओके, नहीं Thank नहीं, you. देखो देखो, वी शुड ऑलवेज टू लर्न, विलिंग टू चेंज। ये कॉन्सेप्ट यदि रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इन्होंने हमको बताया, हमें तो, मेरे को तो खुद ही लगा कि मैंने इस बात पे इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और ये वाली बात हमेशा चलती है कि गोमटसार ग्रंथ के कर्ता नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, और इनको भी बोलने के लिए सिद्धांती देव शब्द अपने मुख पे ऐसे ही आता है। लेकिन यहाँ पर जब सिद्धांत चक्रवर्ती लिखा हुआ अपन पढ़ रहे थे कल, तो मैंने पढ़ने के टाइम पे भी बहुत ध्यान नहीं दिया, पर आपने ध्यान दिलाया तो मुझे ध्यान आया, और शायद मुझे नहीं भी याद रहता। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है ना। चलिए ठीक है, तो कौन ट्राई करेंगे मंगलाचरण के लिए? कोई भी एक लोग मंगलाचरण करें। दीदी मैं बोलूं? हाँ कल बोलिए। कल कौन करेंगे? जीवमजीवम दावम जिणवर वसहेण जेण दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत बढ़िया है ना। सब जैसे जो क्रम पढ़ रहा है ना अपने ये जूम पे, तो वो अपने क्रम से ही करते चले जाएं। वो क्रम दीदी रोजाना बदलता है। बदलता है, चलिए ठीक है। कल कौन करना वॉलेंटरी चाहे अपने बता अपने से दीजिए। करते जाएं, है एक ना। जो है कोई वॉलंटियर करे कल तुम्हारा। कुशल भाई करेंगे, परसों भानु बहन करेंगे, मेरे में तो यही क्रम है। ठीक है दीदी, ठीक है, आप नाम बता दिया। हाँ, मोहित कुशल मोहित भाई, रहे। भानु बहन और कला बहन 3rd नंबर। उसके बाद फिर देखिए। तीनों मेरे में तो यही टॉप में, मेरे नाम के बाद ये टॉप में 3 नाम आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। यूजुअली क्या होता है, जो अनम्यूट करते हैं ना, उनके नाम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए तो और अभी होस्ट होंगे तो उनके नाम ऊपर रहेंगे। ओके ओके ओके, चलिए तो पेज नंबर 2 निकालेंगे, पेज नंबर 2। ओके, बस ठीक है। तो टीकाकार मुनिराज का कल मंगलाचरण अपन ने पढ़ा था, है ना, और इनकी टीका पर चर्चा चल रही थी। पहला स्टेंजा हो गया था, पैराग्राफ, और अब दूसरे पैराग्राफ से अपने को चर्चा करनी थी। और इसमें भी पूरे ग्रंथ का आइडिया दिया गया है कि इस ग्रंथ में क्या क्या है ना। तो इसको भी कोई पढ़ सकता है। शांतनु आप पढ़ोगे? आ जाओ। इसको 3rd पैराग्राफ निकालिए आप प्लीज। यहाँ से, हाँ, वहां प्रथम ये पूरे ग्रंथ का परिचय दे रहे हैं कि पूरे ग्रंथ में क्या क्या है, इसका परिचय दे रहे हैं टीकाकार मुनिराज। चलिए। वहां प्रथम जीवम जीवम दव्वम इत्यादि 27 गाथा पर्यंत 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार है। उसके पश्चात आसव बंधन इत्यादि 11 गाथा पर्यंत 7 तत्व और 9 पदार्थों के प्रतिपादन की मुख्यता से द्वितीय महाअधिकार है। तत्पश्चात सम्मदंसनाणम इत्यादि 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से तृतीय अधिकार है। इस प्रकार 58 गाथाओं में 3 अधिकार जान। ठीक है, बहुत कोई समझने की बात नहीं है। कह रहे हैं 3 अधिकार हैं,
पहले अधिकार में 27 गाथा हैं, दूसरे महाअधिकार में जो 7 तत्व 9 पदार्थ को बताने वाले में 11 गाथाएं हैं, और तीसरे अधिकार में 20 गाथाएं हैं। इस प्रकार टोटल 58 गाथाएं हो जाती हैं। अब फिर वापस उसको ब्रेक करके बता रहे हैं कि इसमें भी, उनमें भी आदि के प्रथम अधिकार में 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का व्याख्यान है। तत्पश्चात अजीवो पुण्यो इत्यादि 8 गाथाओं में अजीव द्रव्य का कथन है। तत्पश्चात एवं छब्बेय मिदम आदि 5 गाथाओं में पंचास्तिकाय का विवरण है। इस प्रकार प्रथम अधिकार में 3 अंतराधिकार जानना। अंतराधिकार मतलब इसके सब डिवीजन, 3 अधिकार, और 3 अधिकार में पहले अधिकार में भी वापस 3 अंतराधिकार हैं। उनमें भी 14 गाथाओं में पहली गाथा नमस्कार की मुख्यता से है। द्वितीय गाथा जीवो वोग मो आदि जीव आदि 9 अधिकारों की सूचना रूप है। तत्पश्चात 9 अधिकारों के विवरण रूप 12 गाथा सूत्र हैं। उन 12 गाथा सूत्रों में भी प्रारंभ में जीव की सिद्धि के लिए तिक्काले चदुपाणा आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोगों का कथन करने के लिए भोग दुव्यपो आदि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात जीव के अमूर्त पने के कथन हेतु वर्ण रस पंच आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात कर्म के कर्तापने के प्रतिपादन रूप से पुग्गल कम्मादीणम आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात भोक्तापने के निरूपण करने के लिए व्यवहारा सुदुखम आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात जीव को स्वदेह प्रमाण सिद्ध करने के लिए अणुगुरु देह प्रमाणु आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात संसारी जीव का स्वरूप कथन करने के लिए उड्डविजल तेउआओ आदि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात तेउआओ आदि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात णिक्कम्मा 8 गुणा आदि गाथाओं में पूर्वार्ध में सिद्ध स्वरूप का और उत्तरार्ध में जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का कथन किया गया है। इस प्रकार नमस्कार आदि 14 गाथाओं द्वारा प्रथम अधिकार में समुदाय पातनिका है। ठीक है, ये पूरे ग्रंथ का है ना परिचय दिया गया है कि ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं। 58 गाथाएं हैं, उनमें 3 अधिकार हैं, है ना। तीनों अधिकार में क्या क्या विषय वस्तु है। तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। दूसरे अधिकार में आश्रबंध आदि 9 पदार्थों का स्वरूप है, और पहले अधिकार में 6 द्रव्य पंचास्तिकाय आदि का कथन है। इस तरह से ये पूरी अपनी चर्चा यहाँ पर हुई है। अब अपन डायरेक्ट चर्चा करते हैं मंगलाचरण पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। अपन ने यहाँ से मंगलाचरण में क्या क्या देखा था कि तीनों लोकों द्वारा वंदनीय हैं, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप निर्मल और अविनाशी हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा को और शुद्ध जीवादि द्रव्यों के उपदेशक श्री जिनेश्वर भगवान को प्रणाम करके मैं ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका को संक्षेप में कहता हूं, है ना। ये टीकाकार का मंगलाचरण। अब इस मंगलाचरण पर गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है, अपन भली प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। सिद्ध भगवान तीनों लोक से वंदनीय हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? तीनों लोकों से वंदनीय। 3 लोक अर्थात ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। तीनों लोकों के प्रधान पुरुष सिद्धों को नमस्कार करते हैं। तीनों लोक में प्रधान पुरुष कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्धों को स्वाभाविक ज्ञान और आनंद है। स्वाभाविक, नेचुरल। अब देखो गुरुदेव श्री कैसा अर्थ करेंगे इसका। स्वाभाविक ज्ञान आनंद है ये अस्थि, और बाकी सबकी नास्ति। अब इसमें क्या क्या नास्ति हो सकती है? बाहर से ज्ञान और आनंद नहीं आता,
सिद्ध भगवान, पहले निर्णय करो कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। वे किसके बल पर सुखी हैं? देखो अभी भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो ये निर्णय नहीं कर पाते कि सिद्ध भगवान किस प्रकार से सुखी हैं, और फिर कैसा कथन करते हैं कि भगवान वे क्या करते होंगे, दिन भर क्या करते होंगे। ये ऐसे वचन कहाँ से आते हैं? ये कर्ता बुद्धि के जहर से आते हैं। अरे वे सिद्ध भगवान वहां क्या करते होंगे, प्रश्न है कि हम यहाँ क्या करते हैं। बोलो अभी मैं यहाँ क्या करता हूं दिन भर 24 घंटे? जानता हूँ। बोलो अब अनंत की नास्ति के लिए क्या बोलना पड़ता है? मात्र जानता हूं। इस मात्र जानने में अनंत की नास्ति हो गई। अर्थात मैं खाता पीता उठता बैठता घूमता फिरता, टीवी फ्रिज कूलर देव शास गुरु, लड़ना झगड़ना कमाना खाना मजे करना वगैरह वगैरह, मैं कुछ नहीं करता अभी यहाँ। तो क्या करता हूं कि मात्र जानता हूं। ये भेद लाना ही पड़ता है, मजबूरी है। और यदि अभेद से कहो तो जाननहार हूं, जाननहार बना रहता हूं, दर्पण की भांति। दर्पण में दिन भर पता नहीं क्या 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 झलकता रहता है 24 घंटे, लेकिन देखो दर्पण कैसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। दर्पण दर्पण बना रहता है। पॉइंट समझ में आया? बोलो वो नंबर 1 वे क्या करते हैं। नंबर 2 वे सचमुच में सुखी है कि नहीं? लॉजिक से सिद्ध करो। कैसे माने कि अरे सिद्ध भगवान सुखी हैं, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान सुखी हैं, कैसे माना जाए? बोलो कोई बता सकता है कैसे माना जाए? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। हम तुम यहाँ जो समझ रहे हैं खाने से पीने से चखने से स्पर्श से सुख होता है, मैं पर को भोगता हूं, ये भ्रम है। ये भ्रम है, ये है ना। क्या है वो? जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। भ्रमणा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं है, लेकिन हमें आइसक्रीम खाते समय तो हमें अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगना आइसक्रीम से नहीं आया, जीव की विकारी पर्याय है। बोलो जब पर लक्ष्य से जीव की विकारी पर्याय में एक गुड जैसी फीलिंग आती है, और वो जीव की पर्याय है, जब विकारी पर्याय ऐसी है तो शुद्ध पर्याय कैसी होगी? और शुद्ध पर्याय नहीं, पूर्ण शुद्ध पर्याय। क्योंकि जीव ही ज्ञान सुख मेड है। इस विश्व में कोई दूसरी चीज ज्ञान सुख मेड है ही नहीं। दूसरी चीजें जो पुद्गलात्मक थिंग्स हैं, वे स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरण। इसलिए क्या कह रहे हैं? सिद्धों को स्वाभाविक ज्ञान और आनंद है। अब निर्णय करो कि बाहर से ज्ञान और आनंद किसी को नहीं आता, हमको भी नहीं आता। अज्ञान दशा में भी बाहर से ज्ञान और आनंद नहीं आता। ये पुस्तक पढ़ने से देखने से, यहाँ पे लिखा है मंगलाचरण पर प्रवचन, ऐसा लिखा हुआ देखने से ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और रसगुल्ला का ज्ञान होता है कि रसगुल्ला मीठा है, लेकिन रसगुल्ला से आनंद नहीं आता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं करती। बहुत सुंदर है जी। यहाँ पर भी वहां पर भी ये जो मिथ्या अभिप्राय है ना कि रसगुल्ला अच्छा है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय से मंद कषाय की उत्पत्ति होती है। उस मंद कषाय का स्वाद कम दुख है, सो वो सुख कम नहीं। दुख सुख जैसा लगता है, वो जीव की पर्याय। बोलो विकारी पर्याय में ऐसा भाषित होता है, तो स्वाभाविक पर्याय में और पूर्ण शुद्ध पर्याय में कितना ज्ञान और आनंद, ये हमने अनुमान से पता लगा लिया। बहुत सुंदर।
समझ आई बात? हम्म। इसलिए यहाँ लिखा है बाहर से ज्ञान और आनंद नहीं आता, किंतु स्वयं के स्वभाव में एकाग्र करने से स्वभाव में से ही ज्ञान और आनंद उत्पन्न हुए हैं। हमें भी स्वभाव के आश्रय से ही ज्ञान और आनंद प्रकट होगा। सिद्ध भगवंतों को क्यों नमस्कार किया जा रहा है, ये चर्चा आगे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार, बहुत मार्मिक ग्रंथ है, आपको बहुत आनंद आने वाला है इस ग्रंथ के स्वाध्याय में, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, ज्ञान और आनंद स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं कि अस्ति। ज्ञान और आनंद कैसे उत्पन्न होते हैं, स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ये हमेशा के लिए बोल्ड लेटर्स में लिख लो, ज्ञान और आनंद स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। और गुरुदेव श्री पर की नास्ती कर रहे हैं, अर्थात पर से उत्पन्न नहीं होते। अब यहाँ एक एक पर को सामने रखो, एक एक पर को, और देखो कि यहाँ से इस पर को रखने पर मिथ्यात्व का फॉर्मेशन हो रहा है क्या हमको, या आगम के अनुसार राइट नॉलेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आप निर्णय करो, ये हमें देखना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? अब रखो संयोग, रखो संयोग, ज्ञान और आनंद संयोगों से आता है। संयोग मतलब पर से, पर द्रव्य से उत्पन्न नहीं होते। ज्ञान और आनंद स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। तो वो स्वभाव क्या है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। इस वास्तविक स्वभाव के आश्रय से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी पूर्णता होती है, और अनंत काल के लिए सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं, है ना। तो पर से नहीं होते, मतलब अपर में सबसे दूरवर्ती संयोग रखो, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की विषय वस्तु रखो। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से तो ज्ञान और सुख होता ही नहीं। कोई कहता है जब से मेरी पत्नी आई है ना तब से मुझे बहुत आनंद है। सो पत्नी से नहीं है, तेरी पर्याय में तीव्र कषाय है। समझ में आ रही है? कषाय का चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और सुनो, ये अध्यात्म का ग्रंथ है, यहाँ ज्ञान का अधिकार है, तो क्या अपर द्रव्य के स्थान पर संयोग में देवशास्त्र गुरु रखो। देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से भी ज्ञान और सुख उत्पन्न नहीं होता। दोनों आगे संयोग की कैटेगरी में। नंबर 2, शरीर की क्रिया से भी ज्ञान और सुख उत्पन्न नहीं होता। कोई शरीर की क्रिया अति दुस्तर तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के गुप्त ते क्षण माही टरते। शरीर की कोई क्रिया, मिट्टी में गड़ जाओ, भूखे रहो, प्यासे रहो, कुछ करो, शरीर की किसी क्रिया से ये नास्ती करनी पड़ेगी अपने अपने तत्व को पक्का करने के लिए, अस्थि की पुष्टि करने के लिए नास्ती करनी पड़ती है। समझ में आ रही है? क्योंकि ये जीव अनादिकाल से ऐसा ही जानता है कि पर से सुख उत्पन्न हुआ है। तब ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि सिद्ध भगवान कैसे सुखी होते होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पर द्रव्य में अपन ने सबसे पहले क्या लगाया, संयोग। और संयोग दोनों प्रकार के, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे भी, और देवशास्त्र गुरु भी। देवशास्त्र गुरु भी निमित्त कहलाते हैं कब, जब यहाँ उपादान में कार्य होता है तब। देवशास्त्र गुरु अपना रत्नत्रय तुम्हें नहीं देते। हाँ जी। यहाँ ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है, है ना। उनके जैसा हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो वे निमित्त कहलाते हैं। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है। निधि बताई और निधि प्राप्ति की विधि भी बताई। आज सुबह क्या पढ़ रहे थे,
समुच्चय 24 वो समुच्चय पूजा कर रहे थे, उसमें आई कि वे अनंत भगवान कैसे हैं, भव्यों को उपकारी हैं, भव्यों को। और भव्य किसे कहते हैं, भव्य किसे कहते हैं, जो अल्प काल में अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे। मोक्ष तो का उपादान तो भव्यों का और देव शागुरु निमित्त हो गए। समझ में आ रही है बात। और चरणान योग में देव शागुरु देते हैं, देव शागुरु के पास तत्व ज्ञान होता है, ये चरणान योग की शैली है, ये व्यवहार ने के वचन है जो अपन ने पढ़ लिए, असद्भुत व्यवहार ने है। ठीक है, संयोग से ज्ञान और आनंद प्रकट नहीं होता, शरीर की किसी क्रिया से ज्ञान और आनंद नहीं होता, किसी भी क्रिया से। और कर्मों की मेहरबानी से उनके उपशम क्षयोपशम से भी ज्ञान और सुख नहीं होता। ये वाली बात अलग है कि जब मेरा स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है तो कर्मों में उथल पुथल में मचती है और उनके उपशम क्षयोपशम क्षयादि होते हैं, पर उनसे मेरे में ज्ञान सुख नहीं होता। चरिता समझ में आ रहा है? अनुपचरिता। हाँ, है ना। अब चौथा पॉइंट, शुभ राग से भी ज्ञान सुख नहीं होता, अशुभ राग की तो बात कौन करे। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनसे ज्ञान सुख नहीं होता। अरे जब से स्वाध्याय करने लगे तब से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बोलो, जब तक पर लक्ष्य है तब तक जो अच्छा अच्छा लग रहा है, पर लक्ष्य से जो अच्छा अच्छा है ना, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो रियल आनंद नहीं है। सो भ्रम में नहीं रहना। सारी बात समझ में। तत्व निर्णय की भूमिका बनती है, सो उसको कारण कहते हैं, और फिर ये कार्य उत्पन्न होता है, तो ये कार्य में साक्षात ज्ञान और आनंद स्वभाव की सन्मुखता से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पे गुरुदेव श्री ने नास्ति की है। क्या की है? ज्ञान और आनंद स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात पर से, पर द्रव्य से उत्पन्न नहीं होते, किसी को नहीं होते। अब आगे का जो सेंटेंस है वो तो बहुत ही गंभीर है। क्या गंभीर है? आत्मा में शक्ति रूप से सामर्थ्य तो थी। कब से थी? अनादि से थी सामर्थ्य, किंतु उस सामर्थ्य का पता ही नहीं था, इसलिए सुख भी नहीं था। जब सुख नहीं था, भ्रम से पर द्रव्यों के आश्रय से सुख मानता था, सो वो भ्रम था। किंतु सिद्ध दशा अनादि से व्यक्त नहीं थी। वस्तु तो थी, परंतु चूंकि उसका ज्ञान नहीं था तो फिर उसका लाभ भी नहीं मिला। समझ में आ रही है? सर्दी का सीजन है, घर में 8-10 रजाई रखी है और ठंड में मर रहे हैं। क्यों? घर में रजाई रखी है, पता नहीं है। बोलो, वस्तु के होने का आनंद तब है जब यूज एंड एंजॉय। समझ में आ रही है बात? यूज करते हुए उसका एंजॉय है, तो यूज नहीं। ऐसे कहते ना लोग, होंगे करोड़पति अपने घर के, ऐसे क्या करोड़पति रहते तो ऐसे फटे हाल में है। विचार करो, ऐसा अनंत शक्ति सामर्थ्यवान वस्तु, आत्मा में शक्ति रूप से तो सामर्थ्य अनादि काल से है। विचार करो, हमारे में अभी सामर्थ्य है कि हम हमारी परिणति में सिद्ध दशा प्रकट हो, परंतु उस सामर्थ्य का पता ही नहीं। तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम उस सामर्थ्य का पता करने के लिए ही कर रहे हैं, एक ही पर्पस है। अभी आगे चर्चा आएगी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, क्या अभिधेय है, संबंध क्या है, ये पूरी चर्चा आएगी, बहुत जबरदस्त है ना। आत्मा में शक्ति रूप से सामर्थ्य तो थी, किंतु सिद्ध दशा अनादि से व्यक्त नहीं थी।
क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? स्वभाव की श्रद्धा करके, श्रद्धा ज्ञान करके एकाग्रता से सिद्ध दशा प्रकट हुई। ये सिद्ध दशा कैसे प्रकट होती है? स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके एकाग्रता से, अर्थात सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक ये सिद्ध दशा प्रकट होती है। अभी सुनना, शक्ति रूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि से था, परंतु पर्याय में दुख है। शक्ति है ज्ञान और आनंद स्वरूप, और पर्याय में दुख है। अब पर्याय में भी ज्ञान और आनंद की प्रकटता स्टार्ट हो गई। तो कैसे प्रकट हुई? कि भेद विज्ञान के बल से। जो ज्ञान जानता नहीं था वो ज्ञान जानने लगा। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इस रत्नत्रय का कारण है कि अकारण है? यदि कारण होता तो अनादि से था कारण, तो फिर कार्य होना चाहिए था। होने पर भी कार्य नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? भेद विज्ञान असली कारण है। अब चूंकि उस ज्ञान में भगवान आत्मा बसता है, तो इस एंगल से भगवान आत्मा को कारण परमात्मा कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भगवान आत्मा रत्नत्रय का कारण है कि अकारण है? नहीं, कारण नहीं है। कारण नहीं है। फिर कारण कौन है? भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा एकल के भेद विज्ञान नहीं लिखा है। श्रद्धा ज्ञान करके एकाग्रता से ये एक्टिविटी, ये एक्टिव पर्यायों में त्रिकाली ध्रुव तो कूटस्थ है, परिणामी द्रव्य है। इसके होते हुए भी कार्य नहीं हुआ अनादि से। और जैसे ही ज्ञान ने जाना, क्या जाना? हमारे घर में तो 10 रजाइयां रखी हैं, तो फटाफट रजाई निकाली और बढ़िया आराम से ओढ़ के सो गए। यूज एंड एंजॉय। तो भाई 10 रखी का क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं, जानते ही नहीं थे। और जैसे ही वो ज्ञान का विषय बना, ज्ञान ने जाना, तो आनंद हुआ। ऐसे ही मैं यहाँ संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं कर्ता नहीं, मैं अपूर्ण नहीं, मैं परिपूर्ण महापदार्थ हूं। जिस ज्ञान ने ऐसी स्वीकृति की, उस श्रद्धा ज्ञान करके और चारित्र की परिणति स्वभाव में थिर हुई, है ना? और थिर हुई तो अंतरात्मा, और थिर रह गई तो परमात्मा। और आत्मा से विमुख है तो बहिरात्मा। सीधी सीधी बात। जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र आत्मा से विमुख है वो बहिरात्मा है ना। और जिन्होंने जिन ज्ञान श्रद्धा चारित्र ने भगवान आत्मा को जान लिया, सो वे अंतरात्मा, और जानते ही रह गए अनंत काल के लिए, सो परमात्मा। इतनी शॉर्ट स्वीट कार्यक्रम है। सो क्या कह रहे हैं? ज्ञान श्रद्धा करके, अब यह मैसेज मिल रहा है कि पहले ये निर्णय करो सिद्ध भगवान सुखी हैं, नंबर 1। दूसरा, ये दशा हमें भी चाहिए, हमें भी पूर्ण दशा ही चाहिए। साधी अनंत का आनंद लहिए, है ना, हमें भी चाहिए। तो इसकी प्रगटता के लिए हमें किसी संयोग शरीर कर्म और कषाय की मंदता की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? अपने स्वभाव को जानने की। यदि मैं भी अपने स्वभाव को जानूंगा, और वो स्वभाव अनादि से विराजमान है, उसको बनाना नहीं है, लाना नहीं है, करना नहीं है, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कोई कहीं बाहर जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, स्वभाव है। और उसकी स्वीकृति जिस पर्याय में प्रकट हुई है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है। ठीक है? स्वभाव से ही ज्ञान और आनंद है,
इसके अतिरिक्त देखो सिद्ध भगवान को हमारे वे आदर्श है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तो वो आदर्श सामने रख के और यहाँ रॉ मटेरियल में वो आदर्श दिखाया है। ये ट्रिक है ये आचार्य देव की। सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ये बताया है कि आत्मा में शक्ति रूप से सामर्थ्य अभी है, तुम्हारे अंदर भी है। और ये अनंत सुख की जो पर्याय है, अनंत ज्ञान की जो पर्याय है, ये स्वभाव से उत्पन्न हुई है, बाहर से कहीं से नहीं हुई उत्पन्न। तो कह रहे हैं कि भैया 28 मूल गुण तो धारण किए ना, मूली दशा तो ली, कि हाँ वो हुई, लेकिन सिद्ध दशा उससे नहीं हुई, उसके अभाव से हुई, उससे नहीं हुई सिद्ध दशा। स्वभाव में एकाग्रता कंटिन्यूटी हो गई तो 28 मूल गुण भी छूट गए और ये सिद्ध दशा प्रकट। अभी क्या कह रहे हैं, ये पूरी विधि बता दी तो आपका स्वरूप बता दिया है ना। अभी क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त देखो बार बार इसी पे ज्ञान बार बार उधर ही जा रहा है। क्या जा रहा है कि एक बात तो ये बता दी, सामर्थ्य बता दी कि ये सब में है, फिर कह रहे हैं होने से काम नहीं होगा, आप इसको जानने से काम होगा। क्या समझ में आ रही बात? सामर्थ्य तो है परंतु जानने से काम होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हर गुण स्थान प्रमाण जो जैसे भाव होने होंगे वे होंगे। ये सामर्थ्य मैंने आज जान ली, बस जान ली, अल्पकाल में मैं भी सिद्ध दशा को प्राप्त करूंगा, इतनी बड़ी बात है। फिर से होने से कुछ नहीं होता, उसका ज्ञान चाहिए। भैया से एग्जाम्पल देते हैं सरल करके, जिससे कि उसका भाव आसन हो। माँ ने बच्चे को बोला तुम पिकनिक पे जा रहे हो, टिफिन ले जाओ। बच्चा कह रहा अरे मम्मी कहाँ, मैं अपना टिफिन खोल के खाऊंगा वगैरह वगैरह। माँ ने तो भी चुपचाप से टिफिन रख दिया कि ये बैग खोलेगा, इसको दिख जाएगा, खा लेगा। होते करते ऐसा ही हो गया, गाड़ी कुछ पंक्चर हो गई और 2-3 घंटे गाड़ी की रिपेयरिंग में टाइम लग गया और बच्चा भूखा परेशान हो रहा है। टिफिन है और भूखा परेशान हो रहा है, बताओ क्यों? दोनों में क्या दूरी है? जाना नहीं, जानता नहीं, पता नहीं है, इतनी सी कहानी है। बोलो हमारे पास ये अतीन्द्रिय सुख की दूरी क्यों है, अतीन्द्रिय सुख की देरी क्यों है? ये शक्ति सामर्थ्य का पता, इतना सी बात है, बस पता नहीं है बस। और पता चल जाए ना तो पूरी, आज की भाषा में बोलो, बॉडी लैंग्वेज बदल जाए। दीनहीन होके रहते हैं ना, अरे हम तो पुरुष क्या करें, मर गए, वो नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, इनकी करनी पड़ती, उनकी, ऐसी बॉडी लैंग्वेज एकदम दीन पड़ी हुई है। और स्त्री, हम तो स्त्रियां भैया पराधीन है, उनकी सुनो इनकी सुनो। विचार करो, मरे को देखोगे तो मरे ही परिणाम होंगे। और यहाँ अपनी सामर्थ्य जाना, ओहो मैं भगवान आत्मा हूं, छोटी मोटी चीज नहीं हूं मैं। बोलो, पूरी सोच, थॉट प्रोसेस बदल गई, पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। एकदम ये हमारी बॉडी नहीं है, तो एकदम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आई, बहुत गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त सिद्ध भगवान निर्मल हैं, राग द्वेषादि मैल नहीं है, तथा निमित्त की अपेक्षा कर्म का मैल भी नहीं है और नो कर्म का भी मैल नहीं है ना। तथा उन सिद्धों का फिर से द्वारा जन्म नहीं होता। उन सिद्ध भगवंतों का द्वारा जन्म क्यों नहीं होता, इसकी अपन युक्ति न्याय पूर्वक चर्चा करेंगे, है ना। अभी अपना समय हो गया, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी, इतना डीप आपने खोला, बहुत सुंदर। दीदी एक प्रश्न है दीदी, वो जो वातनिका और वचनिका, वो दोनों में क्या फर्क है? वो शब्द आया था ना, ये सामुच्चय वातनिका।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय हो जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।